मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका अपना SM कुरैशी SMQ फन TV की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जिस शख्सियत का मैं आपको तारुफ कराने चला हूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और उन्होंने अपने कीमती वक्त में से बहुत सा हमें वक्त दिया और अपने काम के शहंशाह हैं हमारे पाकिस्तान का और बहावलपुर का एक बहुत बड़ा नाम, जिनका जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो उन फनकार से आपको मिलवाना चाहता हूँ जिनका नाम है मुरीद हुसैन साहब। तो आदाब अर्ज़ है जनाब मुरीद हुसैन साहब, आपका बहुत बड़ा नाम है और मैं तो आपको अच्छी तरह जानता हूँ, यहाँ के लोग भी जानते हैं। जो लोग इस शहर में नहीं हैं, दूसरे शहर में, उन लोगों के हवाले से मैं ये आपका छोटा सा इंटरव्यू करना चाहता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया, हमारे लिए बहुत है। कि मुरीद हुसैन साहब, आपने मौसीकी को जो अपनाया है, किस सन में अपनाया, इस शोबिज़ में क्या सोच कर आए, और आपके उस्ताद मोहतरम कौन है, तो नाजरीन को आप कुछ बताना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने अपने चैनल में मुझे दावत दी। तो जो आपने सवालात किए हैं, तो सबसे पहले तो बात ये है कि जिस तरह से आपने सवाल किया कि आप किसको देखकर फील्ड में इन हुए, नहीं, ऐसा नहीं कि मैं किसी को देखकर इस फील्ड में इन हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं। तो ये ऐसा ही है कुछ सिलसिला कि मैं पैदा ही फनकार हुआ, मेरे अंदर वो टैलेंट अल्लाह की रात में जो रखे, तो मैं उन्हें उजागर करना चाहता था। तो जबकि ये कोई मेरा ये ऐसा भी नहीं शोभा कि मेरे अबाव इदाद इस काम को करते हैं, ठीक है। तो मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की, उसके बाद गालबन सन 77 में मैं ये इस काम को सीखने के लिए असातिज़ा के पास गया। तो मेरे उस्ताद मोहतरम हमारे मुल्क पाकिस्तान के बहुत बड़े मारूफ फनकार हैं, कव्वाल पार्टी है, मेहर अली शेर अली कव्वाल, और मेरे उस्ताद मोहतरम खान साहब शेर अली खान, उनसे मैंने ये तालीम हासिल की। उन्होंने मुझे इस फन से रोशनास कराया, उनका शुक्रिया मैं जितना भी अदा कर लूँ वो कम है। तो फिर जो मैंने इल्म हासिल करने के बाद मैंने जो मेरे अंदर फनकार था, जो टैलेंट था, उसको उजागर करना चाहा। तो एज ए सिंगर भी और एज ए कंपोज़र भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी धुनें तरतीब की, गज़लों की धुनें, गीतों की धुनें, हाँ जी, लोहा, हाँ जी, नात, हाँ जी, मिली नगमे, यानी कि जो भी शोबा जो है धुनें, हर कैटेगरी की मैंने धुनें तरतीब दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी हद तक कामयाबी हुई। और मेरे उस्ताद साहब जो हैं खान साहब शेर अली खान, उन्होंने भी मुझे जब सुना तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने लाइक किया कि हाँ बेटा, मैं आपको जो कुछ बनाना चाहता था, आप मेरी सोच से भी आगे निकल गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद साहब के ये तासुरात मेरे बारे में। बहुत बड़ी बात है, और कि एक फनकार में इतनी सलाहियतें, मतलब कि ऑलराउंडर फनकार, ये किस्मत से जो है ना होते हैं। तो मुरीद साहब, आप हमें ये बताएं कि आपका कोई ऐसा सॉन्ग, ऐसी गज़ल, ऐसा नोहा, क्योंकि आप ऑलराउंडर हैं, कोई जो आपकी पहचान बना हो, वो नाजरीन को ज़रा बताएं। हाँ, क्योंकि फ़िका जाफरिया से हमारा ताल्लुक़ है, तो मैं यहाँ बहावलपुर का मरकज़ी नोहा खां भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गालिबन कम बेश 50 साल से ज़्यादा ही अर्सा हो गया मुझे ये नोहा खानी के हवाले से। तो मेरा एक नोहा बहुत मशहूर हुआ है कि औन दी अमड़ी रुल गई है, बिन तकसीर उम्मत नबी दी, कत्ल हुसैन से तुल गई है। ये नोहा मेरी पहचान बन गया। तो आज तक भी वो, जब से मैं तकरीबन गालबन ये 40 साल से इसी नोहे को बारहा, यानी कि हर 10 मुहर्रम को मुझे यही नोहा मरकज़ी जुलूस में पढ़ना होता है, और लोग सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। क्योंकि कंटिन्यू है आपका ये काम, और जो लोग सुनते हैं उनको ये नोहा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुछ
कुछ ऐसा मुरीद हुसैन साहब बताएं कि जो आपने ऐसी धुनें तैयार की, कोई गाने, कोई मशहूर, कोई नाजरीन को वो धुनों के हवाले से और अदायगी के हवाले से कुछ सुनाना चाहेंगे? ये तो अभी विदाउट इंस्ट्रूमेंट भी मैं तो कोशिश करूँगा कुछ सुना सकूँ। तो आप भी समझते कुरैशी साहब के इंस्ट्रूमेंट भी लाजमी होते हैं, तो जैसा आप चाहें मैं गीत भी सुना सकता हूँ। नहीं, आपको जो अच्छा लगे। हम तो आपको अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ऑडियंस जो कि हमारे शहर में नहीं है, उनके बारे में मैं तो आपको जानता हूँ कि आप बगैर म्यूज़िक के भी कर सकते हैं, और एक आर्टिस्ट होता है, और आपके अंदर वो सलाहियतें जो मैं बयान नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आवाम को आपकी वो जो टैलेंट है, मैं आवाम को दिखाना चाहता हूँ। कुरैशी साहब वो हमारे एक शायर थे यहीं भावलपुर के, नदर हुसैन आज़ाद साहब। जी जी, बहुत बड़ा नाम तो है। बहुत बड़ा नाम है। तो फौत हो गए बेचारे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो उनका पंजाबी गीत वगैरह जो हैं उनको मैंने काफ़ी कंपोज किया। तो नदर हुसैन आज़ाद साहब का ही एक गीत, वो उसका अस्थाई अंतरा मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तो वो गीत है कि छड्ड एवें की कावां कां कां लाइया, छड्ड एवें की कावां कां लाइया, सज्जनों ने कल आना चिट्ठी सानू आई है। तो उसकी मैंने धुन तरतीब की, तो उनको मैं पेश करने लगा हूँ। जी जी। छड्ड एवें की कावां कां कां लाइया, छड्ड एवें की कावां कां कां लाइया, सजना ने कल आना, सजना ने कल आना, चिट्ठी सानू आई आ।